वो मैंने आपको करवाया था, जो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो हमारे सबसे पहले मैंने आपको बताया था मंडल कितने हैं, 6 है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22, 23वें की गोहाना की क्या कर दी जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है। नगर निगम 11 रहेंगे, नगर निगम कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। कस्बे कितने थे, 154, खंड कितने थे, 143 थे। मेन चीजें पढ़ी थी। जो सबसे बड़ा चक्कर कौन सा था, 2 करोड़ राशि थी परमवीर की, 2 करोड़ महावीर की, 1 करोड़ और 1 वीर की 50 लाख, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। आज है ना हमें ये पढ़ना आर्थिक सर्वेक्षण है ना, इससे लगभग 65 एक क्वेश्चन है बेटा, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये 65 क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो भी आर्थिक सर्वेक्षण से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत है नहीं होगा, मोस्टली यही कोशिश रहेगी हमारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो ये रिपोर्ट तैयार करता है बेटा अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग। अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग क्या तैयार करता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो विभाग होता है ना, उसके पास जिम्मा होता है बेटा क्या तैयार करने का, सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने का। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है, अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग। योजना आयोग है ना, इसके अध्यक्ष होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग को अभी नीति आयोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके क्या है, अध्यक्ष रहेंगे। तो इसमें इतना याद करना है, अर्थ एवं सांख्यिकी कार्य विभाग है ना, वो क्या तैयार करता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। अब बेटा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है, तो हरियाणा में जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है बेटा, 14,026.68 मेगावाट। हरियाणा की विद्युत क्षमता लिख लो 14,026, बस 14,026 याद कर लेना, 0.68 मेगावाट। हरियाणा की विद्युत क्षमता लिख लो, हरियाणा की विद्युत क्षमता कितनी रहेगी, 14,026.68 मेगावाट। हरियाणा की विद्युत क्षमता कितनी है बेटा, 14,026.68 मेगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग क्या तैयार करता है बेटा, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। हरियाणा की विद्युत क्षमता कितनी है, 14,026.68 मेगावाट, 1426.68, 140-26 याद कर लेना चाहिए, 14,026.68 मेगावाट इसके हरियाणा की क्या रहेगी, जो विद्युत क्षमता रहेगी, ठीक है। हरियाणा में लिख लो, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से लिख लो, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में टोटल बिजली उपभोक्ता है 78, ये देखो ये आंकड़ा याद करना है, 78,13,955 लिख लो, 78,13,955। हरियाणा में टोटल कितने बिजली उपभोक्ता है, लिख लो, हरियाणा में टोटल कितने बिजली उपभोक्ता है, तो 78,13,955। इसमें घरेलू उपभोक्ता पूछे ना तो ये आंकड़ा आ जाएगा, घरेलू उपभोक्ता पूछे ना तो कितने हो जाएंगे बेटा, तो घरेलू उपभोक्ता होंगे 61,38,865। मेन टोटल पूछेगा वो 78,13,955। टोटल बिजली उपभोक्ता कितने थे बेटा, 78। वो बिजली क्षमता कितनी थी, 14,026.68 मेगावाट, 14,026.68 मेगावाट। और आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता 78 वाला आंकड़ा याद करना, उसके आगे इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा, 78 याद कर लेना, 78 लाख, 78,13,955, 78 लाख याद कर लेना। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता कितने हैं, 78 लाख बिजली उपभोक्ता है जिनके घरों में बिजली के क्या है बेटा, कनेक्शन है, ठीक है। कितने उपभोक्ता है, 78 लाख, 78 लाख
13,955। इसमें घरेलू उपभोक्ता कितने हैं? 61,38,865। 78 वाला आंकड़ा याद कर लेना, ठीक है। अब बात आती है बेटा, हरियाणा में 2022-23 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है 2272 यूनिट। देखो 2022-23 तो 22 से क्या कर लेंगे? 2272 यूनिट। हरियाणा में लिख लो प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 2272 यूनिट। हरियाणा में लिख लो प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 2272, ठीक है, यूनिट। कितनी यूनिट बेटा? एक व्यक्ति कंज्यूम कितनी करता है? 2272। और हरियाणा में बिजली क्षमता कितनी थी? 14,026.68 मेगावाट। टोटल बिजली उपभोक्ता पूछे तो 78 लाख, 78 समथिंग कर लेना। घरेलू पूछे तो 61 लाख है, समथिंग याद कर लेना। और हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? 2272 यूनिट, ठीक है। आगे लिख लो बेटा, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में कुल देखो प्रति यूनिट तो कितनी होती थी? प्रति व्यक्ति 2272, ठीक है। और टोटल पूछे तो 45, ठीक है, 45,254 लिख लो। 4,52,543 लाख यूनिट लिख लो। 45,55,43 4,52,543 20 लाख यूनिट लिख लो। इसमें कितना याद करोगे? 4,52,543, 4,52,500। देखो वो प्रति व्यक्ति पूछे तो 2242, प्रति व्यक्ति कितनी थी बेटा? 2242। और टोटल बिजली कितनी थी? 14,026.68। टोटल उत्पादन कितना था? 14,026.68 मेगावाट, ठीक है। बिजली उपभोक्ता थे 78 लाख, ठीक है। घरेलू थे 61 लाख, ठीक है। और इसमें आर्थिक से हरियाणा में कुल बिजली खपत कितनी है? 4 लाख, 4.5 लाख याद कर सकते हो। 4.5 का आंकड़ा आएगा, ये देखो 5.5, 6.5 ऐसे पूछा जाएगा तो 4.5 के आसपास। 4,52,543.2 लाख यूनिट क्या है? बिजली की टोटल खपत है, ठीक है। किस में बेटा? हरियाणा में। नेक्स्ट है, लिख लो, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सितंबर 2023 तक 24 घंटे सप्लाई की संख्या कितने गांवों में हो गई है? तो ये हो गई है बेटा 5792 गांवों में। और मतलब 24 घंटे बिजली है ना, किस योजना के तहत रहती है? मारा गांव जगमग गांव, मारा गांव जगमग गांव। ये योजना स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 को हुई थी, लिख लो। मारा गांव जगमग गांव। हरियाणा में ना गांव में आजकल 24 घंटे लाइट रहती है बहुत से गांव में, अगर आपने देखा हो तो बेटा, ठीक है। आपके भी हो सकता है वो रहती है या नहीं रहती, ठीक है, लेकिन कागजों में तो जरूर रहती है, ठीक है, कि 24 घंटे लाइट रहती है। तो 24 घंटे लाइट की कौन सी योजना रहेगी बेटा? मारा गांव जगमग गांव। इस योजना के तहत लगभग कितने गांवों को जोड़ा जा चुका है? 5792, ठीक है। टोटल कल गैर आबाद गांव पड़े थे 6841। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितने गांव पड़े थे? 6841। तो उसमें से ना 5792 गांवों को किस से जोड़ा जा चुका है बेटा? बिजली से जोड़ा जा चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। अर्थ एवं टोटल बिजली का उत्पादन कितना था? 14,026.68 मेगावाट। बिजली उपभोक्ता कितने थे? 78 लाख। घरेलू कितने थे? 61 लाख। घरेलू कितने थे बेटा? 61 लाख। और टोटल हरियाणा में बिजली की खपत है 5,45,000 वाला, 5.5 लाख वाला आंकड़ा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति 2272। प्रति व्यक्ति कितनी थी? 2272, ठीक है। और अगर पूछे ना हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2000 तक 24 घंटे बिजली कितनों गांवों में रहती है? 5792 गांवों में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, लिख लो, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल बोया गया क्षेत्र, ये आएगा बेटा, सकल बोया गया क्षेत्र, लिख लो। सकल बोया गया क्षेत्र हरियाणा में कितना है? लिख लो। 23-24 के अनुसार सकल बोया गया क्षेत्र 65.80 लाख हेक्टेयर, लिख लो। 65.80 लाख हेक्टेयर, 65.80 लाख हेक्टेयर, लिख लो। 65.80
80 लाख हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर रहेगा बेटा? 65.80 लाख हेक्टेयर। 65.80 लाख हेक्टेयर। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र कितना रहेगा? 65.80 लाख हेक्टेयर। कितना रहेगा बेटा? 65.80 लाख हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र, यहाँ ऐसे याद कर सकते हो, हरियाणा में लगभग है ना 65% हिस्से पर कृषि होती है, ये याद कर सकते हो। सकल बोया गया क्षेत्र कृषि से ही संबंधित है ना, आइडिया लगा लेना। हरियाणा में लगभग कितने हिस्से पर कृषि होती है? 65.80, 66%। ठीक है, तो हरियाणा में कितने हिस्से पर कृषि होगी? लगभग 65.80। याद ही करना है। ठीक है, चाहे होती कितने पे हो लेकिन याद करना है, एग्रीगेट याद करना है बेटा। लगभग 66% हिस्से पर कृषि, तो सकल के बोया गया क्षेत्र कितना है? 65.80 लाख हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, आगे है बेटा, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा राज्य का खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ठीक है, और बोया गया क्षेत्र कितना था? 65.80 लाख हेक्टेयर था, और उसमें टोटल उत्पादन हुआ बेटा 184.32 लाख टन। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 184.32। कितना प्रोडक्शन हुआ बेटा उसमें? 184.32 लाख टन। और टोटल बोया गया कितना था? 65.80 लाख हेक्टेयर। 80 लाख हेक्टेयर, और इसमें प्रोडक्शन कितना हुआ? 184.32। टोटल खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना हुआ बेटा? 184.32 लाख हेक्टेयर। 184.32 लाख हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ। हरियाणा में लिख लो, कौन सी फसल सबसे ज्यादा हुई बेटा? गेहूं। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन हुआ था? गेहूं का। हरियाणा में लिख लो, सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन हुआ बेटा? गेहूं। गेहूं में हम पढ़ेंगे हरियाणा नंबर 1 है। 110 के नजदीकी कौन सा है बेटा? 111। 110.64 के नजदीक क्या है? 111। तो हरियाणा गेहूं में क्या है? नंबर 1। तो नंबर 1 111 के लगभग। ठीक है, हरियाणा का गेहूं में उत्पादन में क्या है बेटा? नंबर 1। तो नंबर 1 110.61, यानी ऊपर वाला जितनी भी ऊपर होती है उनमें एग्रीगेट हम अगले में काउंट कर देते हैं, नीचे वाले में नीचे काउंट हो जाएगा। यहां पर अगर 3 होता, 3 0 होता तो हम 110 में काउंट करते, 6 4 है तो किसको काउंट करेंगे? 111। याद करना है। ठीक है, हरियाणा में गेहूं, हरियाणा गेहूं में क्या है बेटा? नंबर 1। नंबर 1 111 नंबर 1, लगभग 110.64, यानी 111 का आंकड़ा भी याद हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। टोटल बिजली उपभोक्ता कितने थे बेटा? 78 लाख। कितने थे? और घरेलू कितने थे? 100। टोटल बिजली का प्रोडक्शन कितना था हरियाणा में? 26। हमने बताया था 14,026.68 मेगावाट। एक बिजली की खपत कितनी थी? एक प्रति व्यक्ति 2272। ठीक है, और वैसे पूछे टोटल 545 4.5 वाला। ठीक है, कितना आंकड़ा था? हाँ, 4,52,000 4.5 के आसपास वाला। ठीक है, तो हरियाणा में ना अगर पूछे राज्य में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 110.6। कुल बोया गया क्षेत्र कितना? सकल बोया गया 65.80, और प्रोडक्शन था 184। ठीक है, 184.32 लाख टन। ठीक है, याद तो हो रहा है ना? ठीक है, 1 से 2 बार है ना रिवीजन लेनी पड़ेगी। आर्थिक सर्वेक्षण है ना, वैसे 150 पेजों की रिपोर्ट कभी याद नहीं कर पाओगे बेटा, इसमें मेन पॉइंट निकालने हैं आपको। 200 पेज है ना, 200 पेज में तो हरियाणा जी के कवर हो जाए, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण है ना बहुत लेंथी है। इसमें से ना 65 क्वेश्चन वो काटे हैं, जो निकाले हैं, जो आपके एग्जाम में उठ जाएंगे। बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चावल का उत्पादन है 59.21 लाख टन। कितना है बेटा? 59.21 लाख है टन। ऐसे याद कर लेना, चावल हरियाणा, गेहूं में तो हरियाणा क्या है? नंबर 1 110। वो 110 पॉइंट समथिंग था, 6 4 था। ठीक है, और चावल में हरियाणा 60% है। चावल में हरियाणा कितना है?
लगभग 60 हो गया, 59 कर लो। चावल में हरियाणा कितना है बेटा? 59% है, 59% है। गेहूं में क्या है? नंबर 110.64% है, और चावल में हरियाणा है 59 है, ठीक है, 59। सकल बोया गया क्षेत्र टोटल कितना था? 65.80, ठीक है, 66% के लगभग था, ठीक है। प्रोडक्शन 1,84.32 लाख टन था ना, ठीक है। तो हरियाणा में चावल कितना है? 59.21 लाख टन हुआ। गेहूं कितने लाख टन हुई? 110, ठीक है, याद रह जाएगा बेटा। लिख लो बेटा। गन्ने का उत्पादन 89, ठीक है, गन्ने का उत्पादन कितना हुआ? 89.14 लाख टन। लिख लो गन्ने का प्रोडक्शन कितना हुआ, लिख लो गन्ने का, लिख लो गन्ने का प्रोडक्शन कितना हुआ, गन्ने का प्रोडक्शन कितना हुआ आएगा बेटा, ये गन्ने का प्रोडक्शन कितना हुआ, चावल का कितना हुआ था? 59 पॉइंट, और गन्ने का 89.14। लिख लो गन्ने का कितना हुआ था? 89.14 हुआ था। गन्ने का कितना हुआ था बेटा? 89.14 हुआ था। गन्ने का कितना हुआ था? 89.14, ठीक है। गन्ने का कितना हुआ है? 89.14 रहेगा, ठीक है। याद कर लेना, गेहूं में नंबर 1 है हरियाणा 110, चावल में है 59 59, और गन्ने में है 89। गन्ना 89, गेहूं 111 के आसपास, 110, और चावल 59। 3 याद करना। देखो गेहूं में 110 का आंकड़ा, ठीक है, गेहूं में 110 का आंकड़ा याद कर लेना बेटा। गेहूं में 110 और चावल में 59 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इसमें गन्ने में 89। तो पहले नंबर पर हरियाणा में गेहूं ज्यादा हुई, दूसरे पर गन्ना ज्यादा हुआ, तीसरे पर क्या ज्यादा हुआ है? चावल ज्यादा हुआ है। ये सीक्वेंस में पूछेगा कि इस बार कौन सी फसल ज्यादा हुई। सबसे ज्यादा गेहूं, दूसरे पर गन्ना, बच्चे दूसरे पर चावल करते हैं। चावल है इस बार कौन से नंबर पर? तीसरे पर है। चावल कौन से नंबर पर है बेटा? वैसे हरियाणा में ना ज्यादा गेहूं होती है और उसके बाद चावल होता है, लेकिन इस बार क्या ज्यादा हुआ है? आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से गन्ना ज्यादा हुआ है। गेहूं 110, ठीक है, चावल 59, और ये गन्ना 89। याद रह जाएगा, वेरी गुड। लिख लो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तिलहन हुए हैं 14.73 लाख टन। तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है बेटा? 14.73 लाख टन। तिलहन का उत्पादन कितना हुआ है? 14.73 लाख टन। याद करना, तिलहन 15% है। लगभग कितने परसेंट है तिलहन बेटा? देखो दोबारा बताता हूं। गेहूं 110, ठीक है, एग्रीकेट 110, चावल 59, गन्ना 89, तिलहन 15 लाख। आगे लाख टन तो वैसे याद कर लोगे, एक वर्ड ही तो पकड़ना है, ठीक है। ऐसे याद करोगे ना आर्थिक सर्वेक्षण तो याद कर पाओगे। जैसे टोटल बिजली उपभोक्ता कितने थे? 78 लाख। घरेलू कितने थे? और आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। प्रति व्यक्ति यूनिट कितनी खर्च? 2272, ठीक है। वैसे टोटल हरियाणा की 4,52,000 समथिंग थी ना, और टोटल प्रोडक्शन 14,026.68 मेगावाट। याद हो जाएगा साथ साथ, वेरी गुड। याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देकर पढ़ो, याद हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिलहन कितना परसेंट है? 14.73। वैसे चीजें ये ना थोड़ी टेक्निकल है, ठीक है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023, हरियाणा में कपास का उत्पादन हुआ 10 लाख गांठे। कितनी लाख गांठे बेटा? 10 लाख गांठे, ठीक है। यानी कपास सबसे ज्यादा, लिख लो, सिरसा में होती है। कपास के आगे लिख लो, कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में होती है। कपास सबसे ज्यादा बेटा कहां पर होती है? सिरसा में। कपास का उत्पादन कितना है? 10 लाख गांठे। लिख लो, कपास का टोटल उत्पादन कितना रहेगा? 10 लाख गांठे रहेगी। कितनी लाख गांठे बेटा? 10 लाख गांठे रहेगी, ठीक है। कपास की ना मतलब कितनी गांठे रहेगी? 10 लाख गांठे। किसकी 10 लाख गांठे हैं? कपास, ठीक है। गेहूं 110, ठीक है, 111 के आसपास। चावल 59, ठीक है, गन्ना 80, तिलहन 15।
और कपास की कितनी गांठें? 10 लाख गांठें। ठीक है, आगे लिख लो बेटा। हरियाणा में मसालों का टोटल उत्पादन हुआ 0.34 लाख मेट्रिक टन। लिख लो, हरियाणा में मसालों का उत्पादन 0.3 लाख मेट्रिक टन, 0.34 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, लिख लो 0.34 लाख मेट्रिक टन। मसालों का उत्पादन बताना बेटा कितना हुआ? 0.34 लाख मेट्रिक टन। किसका उत्पादन हुआ था? मसालों का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था बेटा? 0.34 लाख टन। कितना हुआ था? 0.34 लाख टन किसका उत्पादन हुआ था? मसालों का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था? 0.34 मसाले। ठीक है, मसालों का कितना है? 0.34 लाख मेट्रिक टन क्या हुआ? मसाला। 0.34 मसाले का उत्पादन कितना हुआ? 0.34 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, आगे है हरियाणा में फूलों का उत्पादन। फूल है 0.22 लाख मेट्रिक टन। मसाले कितने थे बेटा? 0.34। ठीक है, 0.34 और ये 0.22 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, लिख लो फूलों का उत्पादन कितना हुआ? 0.22। मसाले पूछे तो बेटा 0.34। मसाले पूछे तो 0.34 और फूलों का प्रोडक्शन पूछे तो 0.22। फूलों का प्रोडक्शन पूछे तो बेटा फूलों का पूछे तो 0.22। ठीक है, तो फूलों का कितना उत्पादन हुआ था बेटा? 0.22 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये फूल है ना, ये दो इंसानों को मिलाने का काम करते हैं ना। ठीक है, तो 0.22 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, 0.22 और मसाले पूछे तो 0.34। मसाले पूछे तो फूल पूछे तो बेटा 0.22। वेरी गुड। आगे लिख लो मशरूम का उत्पादन। लिख लो मशरूम हरियाणा में सोनीपत में सबसे ज्यादा होती है। इसका लिख लो मशरूम का उत्पादन 15,748.4 लाख मेट्रिक टन। 15,000 लिख लो 748.4 मेट्रिक टन। 15,748.4 मेट्रिक टन। लिख लो 15,748.4 मेट्रिक टन किसका उत्पादन हुआ? मशरूम। लिख लो मशरूम हरियाणा के खूबड़ू गांव सोनीपत में। लिख लो भारत में भी सबसे ज्यादा मशरूम कहां पर होती है? सोनीपत में। लिख लो मशरूम का टोटल उत्पादन कितना रहेगा? लिख लो मशरूम का टोटल उत्पादन कितना है? 15,748। मशरूम का टोटल उत्पादन कितना रहेगा? 15,748.4 मेट्रिक टन। ठीक है, मसाले 0.34, फूल 0.22। ठीक है, और कपास की गांठें कितनी बेटा? 10 लाख। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए फिर तो आप। 15,748 मेट्रिक टन किसका उत्पादन है? मशरूम का। ठीक है, अब लिख लो बेटा हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों में नहरों के चैनल है 1594। ठीक है, कितने चैनल है नहरों के? 1594। लिख लो नहरों के कितने चैनल रहेंगे? 1594 आ चुका है बेटा। ये नहरों के कितने चैनल रहेंगे? 1594 चैनल रहेंगे नहरों के। इसकी लंबाई भी आ सकती है 14,814 किलोमीटर। इन 1514 चैनल की लंबाई 14,814 किलोमीटर रहेगी। लिख लो 14,814 किलोमीटर। कितने चैनल रहेंगे? 1594 चैनल रहेंगे। लिख लो कितने चैनल रहेंगे? 1594 चैनल रहेंगे। कितने चैनल रहेंगे बेटा? 1594 चैनल रहेंगे। ठीक है, और ये चैनल की लंबाई कितनी रहेगी? 14,814 किलोमीटर। 14,814 किलोमीटर। टोटल नहरों के कितने चैनल रहेंगे? 1594। ठीक है, लगभग 1600। लगभग कितने बेटा चैनल? 1600 चैनल रहेंगे। किसके चैनल रहेंगे?
नहरों के चैनल रहेंगे। नहरों के चैनल कितने रहेंगे बेटा? 16, लगभग 1600 चैनल किसके रहेंगे? कितनी गांठें थी कपास की? नहरों के चैनल कितने रहेंगे? 1594, लगभग 16। लंबाई पूछे तो 14,814 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2023-24 के अनुसार सबसे बड़ा नहर तंत्र है भाखड़ा। कौन सा नहर तंत्र सबसे बड़ा है बेटा? भाखड़ा नहर तंत्र सबसे बड़ा है, लिख लो। भाखड़ा प्रोजेक्ट का जन्मदाता सर छोटू राम को कहते हैं, ये भी लिख लेना। सबसे बड़ा कौन सा रहेगा बेटा? भाखड़ा रहेगा। और इसमें ना 598 चैनल है। इसमें कितने चैनल है भाखड़ा में? 558, लिख लो 558। और लंबाई है 6279 किलोमीटर। ठीक है, भाखड़ा ये क्वेश्चन आया था बेटा, जो पीछे एग्जाम हुआ था ना सीईटी का, उसमें आया था हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा रहेगा? भाखड़ा रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? और भाखड़ा नहर का डैम का प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन थे? सर छोटू राम थे। कौन थे बेटा? सर छोटू राम। टोटल नहरों के चैनल कितने थे? 1594। इसमें से 558 अकेले किस में है? भाखड़ा में। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी थी? 14,814। और इसमें इसकी लंबाई कितनी है? 6279 किलोमीटर रहेगी। तो मेन तो ये याद करना है, सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है बेटा? भाखड़ा रहेगा। और भाखड़ा नहर तंत्र में चैनल कितने हैं? 558 चैनल रहेंगे। टोटल चैनल कितने हैं? 1594 है। ठीक है, भाखड़ा में अकेले में कितने हैं बेटा? 558। वो पूछेगा टोटल कितने हैं? 1594। और भाखड़ा में कितने हैं? 558 रहेंगे। भाखड़ा में कितने चैनल रहेंगे? 558 रहेंगे। याद रह जाएगा ना? आगे लिख लो बेटा, यमुना प्रणाली में कुल कितनी नहरें हैं? लिख लो, यमुना प्रणाली में कुल कितनी नहरें हैं? लिख लो, यमुना प्रणाली में 473 नहरें हैं। यमुना प्रणाली में कितनी नहरें हैं? 473 नहरें हैं। लिख लो, यमुना प्रणाली में कुल कितनी नहरें हैं? 473 नहरें हैं। लिख लो, यमुना प्रणाली में कुल कितनी नहरें हैं? 473। यमुना प्रणाली में कुल कितनी नहरें रहेगी बेटा? 473 रहेगी। कितनी नहरें हैं? 473। ठीक है, टोटल चैनल कितने थे? 1594। भाखड़ा में कितने थे? 558। ठीक है, और यमुना में कितने रहेंगे चैनल? 473। पहले नंबर पर भाखड़ा रहेगा। ठीक है, पहले पर कौन सा था? भाखड़ा में कितनी है? 558। और यमुना में कितनी है? 473। ठीक है, आगे लिख लो बेटा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उठान प्रणाली में कितनी नहरें व चैनल है? इसमें लिख लो, यमुना में कितनी थी? 473। इसमें लिख लो 563, लिख लो। भाखड़ा इसमें लिख लो बेटा 563 रहेगा। उठान प्रणाली में कितनी नहरें रहेगी? 563 रहेगी। लिख लो, 563 रहेगी। कितनी नहरें रहेगी? 563 नहरें रहेगी। कितनी नहरें रहेगी बेटा? 563 नहरें रहेगी। देखो दोबारा बताता हूँ, टोटल चैनल कितने हैं? 1594। ठीक है, सॉरी 1500 कितने हैं? 94 है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा चैनल कौन सा था? भाखड़ा। भाखड़ा में कितने थे? 558। ठीक है, और इसमें कितने हैं बेटा? यमुना में ये, हाँ, यमुना में कितने थे? 473। और उठान प्रणाली में कितने हैं? 563 रहेगा। ठीक है, नहरें और चैनल। ठीक है, उठान प्रणाली में कितने हैं? 563 रहेंगे। ठीक है, अब पूछा जाता है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है? 119.65 लाख टन। लिख लो, दुग्ध का उत्पादन कितना रहेगा? 119.65 लाख टन। लिख लो, राज्य में कुल वार्षिक दूध उत्पादन कितना रहेगा? 119.65 लाख टन। गेहूं का उत्पादन कितना था? 110। गेहूं का कितना था बेटा? 110 के समथिंग था। ठीक है, और ये कितना है दूध का?
119, ठीक है। गेहूं याद कर लेना बेटा, गेहूं तो 110 याद कर लेना और ये 120 याद कर लेना, ठीक है। गेहूं 110 और दूध कितना 120, गेहूं 110 दूध कितना 120। कपास की कितने लाख गांठें थी 10 लाख, ठीक है। बाखड़ा में कितनी नहरें थी बेटा 558, टोटल 1594, बाखड़ा में 558, यमुना में 473 और उठान वाली में 500, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल दूध उत्पादन का कितना, देश में कुल उत्पादन का 5.19% कौन देता है हरियाणा। टोटल भारत में दूध उत्पादन में हरियाणा का कितना योगदान है बेटा 5.19%, लिख लो। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का कितना योगदान है 5.19%, लिख लो। देश के कुल दूध उत्पादन में हरियाणा का कितना योगदान है 5.19%। कुल दुग्ध उत्पादन में हरियाणा का कितना योगदान रहेगा बेटा 5.19% योगदान रहेगा, ठीक है। और अगर पूछे ना पशु है ना सबसे ज्यादा बेटा वर्तमान में हिसार में है और कम पशुधन है ना वो कहाँ पर है पंचकुला में, लिख लो। इस पशु गणना के अनुसार सबसे ज्यादा पशु कहाँ पर रहेंगे बेटा आपके हिसार में और सबसे कम पशु कहाँ पर रहेंगे पंचकुला में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है 1098 ग्राम, यानी एक व्यक्ति को हरियाणा में कुल कितना दूध मिलता है बेटा 1100 ग्राम, यानी 1 किलो 100 ग्राम, 1098 ग्राम। एक व्यक्ति को हरियाणा में डेली कितना दूध मिलता है बेटा, मिलता 100 ग्राम भी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन दुग्ध उपलब्धता कितनी है 1098 ग्राम, ठीक है, 1098 ग्राम, ठीक है। दूध सारा का सारा दूध वाले ले जाते हैं, ठीक है। हाँ फिर पहलवानी पैदा होंगे हरियाणा में, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कभी भी गाय है ना और भैंस कभी भी अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, मिलाएगा कौन दूध वाला मिलाएगा ना, और वो दूध घूम फिर कर हमारे पास ही आना है, ठीक है। ये चीजें होती है बेटा। पहले है ना हरियाणा में दूध दही का खाना बहुत फेमस माना जाता था, सारे पहलवान हरियाणा से ही निकलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे है ना हम क्या करते हैं थोड़ा सा भौतिकवादी हो गए हैं, पैसे कमाने की सोचते हैं। पहले क्या होता था दूध की बाल्टी है ना जब खाना खाते थे ना वो पास रख ली जाती थी, जितना पिया जाता और बाद में उस दूध का वो कुछ करते थे, ठीक है। अब तो पहले तो दूध वाले को कितना देना है वो डिसाइड होता है, बाद में बचेगा उसमें पानी डाल के सबको दिया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी हमारी खत्म होती जा रही है। फिर भी हरियाणा में दूध बहुत है 1098 ग्राम, ठीक है। आंकड़े तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ 1098 ग्राम प्रति व्यक्ति आज भी हरियाणा वालों को क्या मिलता है दूध मिलता है, ठीक है। कितना ग्राम मिलता है बेटा 1098 ग्राम, ठीक है। और दूध का उत्पादन कितना था भारत का 5.19 और कितना दूध टोटल 1,20,120 याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्रीय औसत में 459 ग्राम के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है। अब भारत में एक व्यक्ति को केवल कितना दूध मिलता है बेटा 459 ग्राम और हरियाणा में एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है 1098 ग्राम। भारत में हरियाणा का दूध में तीसरा स्थान है, लिख लो। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा तीसरा स्थान रहेगा। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा बेटा तीसरा। और भारत के दूध का कितना परसेंट हरियाणा में होता था 5.19% था। टोटल लाख टन में 119 यानी 120 के करीब वाला याद कर लेना। हरियाणा में देश की पशुधन संख्या का कितना प्रतिशत है, लिख लो। हरियाणा में देश की पशुधन यानी कितने परसेंट पशु भारत के हरियाणा में रहते हैं, लिख लो। कितने परसेंट पशु भारत के हरियाणा में रहते हैं, ठीक है। केवल लिख लो 2.10 71.26 लाख 71.26 लाख और ये आंकड़ा है 2.10। लेकिन दूध हरियाणा भारत को कितना देता था 5.19%। पशु केवल कितने हैं भारत के
2.10। और दूध कितना देता है हरियाणा भारत को? दूध में योगदान कितना है? 5% से ज्यादा। पशु कितने हैं? केवल 2% पशु रहेंगे। याद रह जाएगा ना बेटा? लिख लो 2.10। पशुधन सबसे ज्यादा कहां थे? हिसार। कम कहां पर थे? पंचकुला में थे। कम कहां पर थे? पंचकुला में। ठीक है, आगे है बेटा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या 14,253। राजकीय विद्यालय कितने हरियाणा में? 14,253। लिख लो। हरियाणा में राजकीय विद्यालय कितने रहेंगे? हरियाणा में राजकीय विद्यालय कितने रहेंगे? हरियाणा में लिख लो। राजकीय विद्यालय कितने रहेंगे? 14,253। राजकीय विद्यालय कितने रहेंगे बेटा? 14,253 क्या रहेंगे? हरियाणा में राजकीय विद्यालय रहेंगे। हरियाणा में राजकीय ITI 195 कितनी है बेटा? 195। और निजी ITI पूछे ना, वो भी 195। दोनों का जोड़ कितना हो गया बेटा? 200 200 400 390 हो गया ना। टोटल ITI 390 होगी, वो आगे पढ़ेंगे। राजकीय ITI कितनी है बेटा? 195। टोटल राजकीय स्कूल कितने थे? 14,253। ITI कितनी है राजकीय? 195। ठीक है। निजी ITI भी बेटा कितनी है? 195। लिख लो। निजी ITI भी कितनी रहेगी? 195। और टोटल कितनी हो गई? 390। राजकीय ITI कितनी थी? 195। निजी कितनी थी? टोटल कितनी हो गई? स्कूल कितने थे राजकीय? 14,253। आगे लिख लो। हर आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में सिविल हॉस्पिटल, जितने जिले हैं उतने ही सिविल हॉस्पिटल होंगे। 22। लिख लो। कितने टोटल सिविल हॉस्पिटल रहेंगे? 22 रहेंगे। लिख लो। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितने सिविल हॉस्पिटल रहेंगे? 22। लिख लो। कितने सिविल हॉस्पिटल रहेंगे? तो कितने रहेंगे बेटा? एक बार ये क्वेश्चन आया था, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये हरियाणा में 36 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में कितने हैं? 36। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। लिख लो। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने रहेंगे बेटा? 36 रहेंगे। कितने रहेंगे? 36 रहेंगे। कितने रहेंगे? ये 36 रहेंगे। याद रह जाएगा ना। महिलाओं के साथ लोग कौन सा आंकड़ा रखते हैं? 36 का आंकड़ा रखते हैं। ठीक है, 36 का आंकड़ा गलत माना जाता है वैसे। ठीक है, महिलाओं के साथ कैसा आंकड़ा रखा जाता है? 36 का। कितने सिविल हॉस्पिटल है बेटा? 22। उप विभागीय हॉस्पिटल है 50। लिख लो। हरियाणा में उप विभागीय हॉस्पिटल कितने रहेंगे? 50। लिख लो। हरियाणा में उप विभागीय हॉस्पिटल कितने रहेंगे? 50। लिख लो। हरियाणा में उप विभागीय हॉस्पिटल कितने रहेंगे? 50 रहेंगे। ठीक है। और राजकीय विद्यालय कितने थे? 14,253 थे। ITI कितनी थी? निजी कितनी थी? टोटल पूछे तो 390। और सिविल हॉस्पिटल कितने थे? 22। उप विभागीय पूछे तो 50। ठीक है, आगे लिख लो। हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 2 3। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? 1 2 3 123। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? 123। लिख लो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? 123 रहेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 123 है। लिख लो आगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं बेटा? 123। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 409। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 409। लिख लो। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे? 1 2 3। ठीक है, और प्राथमिक पूछे तो
409। और उपमंडलीय हॉस्पिटल कितने थे बेटा? 50। कितने थे? 50 थे। ठीक है, आगे लिख लो बेटा। हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र है 2733। हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? 2733 रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? हरियाणा में उप स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? तो कितने रहेंगे बेटा? उप स्वास्थ्य केंद्र कितने रहेंगे? बता दो, कितने रहेंगे? 2733 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2700, क्या है 2733? उप स्वास्थ्य केंद्र। दोबारा बताता हूँ, सिविल हॉस्पिटल कितने रहेंगे? 22। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 123 है। और उपमंडलीय हॉस्पिटल 50। उपमंडलीय हॉस्पिटल कितने हैं? 50। और उप स्वास्थ्य केंद्र 2733। यहाँ से आगे तो आप खुद बता दोगे। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवजात मृत्यु दर कितनी थी? कल भी पढ़ा था, 19। नवजात मृत्यु दर कितनी थी बेटा? 19। लिख लो, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार नवजात मृत्यु दर कितनी थी? 19। कितनी थी बेटा? 19 थी। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर भी पढ़ा था ना, 28। वेरी गुड। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। नवजात कितनी थी बेटा? 19। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। नवजात कितनी थी? 19। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर भी पड़ी थी 110। मातृ मृत्यु दर कितनी थी? हाँ, 1 लाख पर कितनी थी बेटा? 110। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। ठीक है, और 19 क्या थी? नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर होती है बच्चे का होते ही। ठीक है, और शिशु थोड़ा सा बड़ा होते ही। ठीक है, और मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 110। ठीक है, लिंग अनुपात वर्तमान में पूछ रहा है बेटा, 916। वैसे तो आर्थिक सर्वेक्षण तो में तो 879 था ना, लेकिन वर्तमान में लिंग अनुपात कितना रहेगा? 916। वर्तमान में लिंग अनुपात कितना रहेगा? 916। वर्तमान में लिंग अनुपात कितना रहेगा बेटा? कितना रहेगा वर्तमान में? 916। शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 28। नवजात 19 है। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय पढ़े थे ना? 15। चिकित्सा महाविद्यालय कितने थे? 15 थे। याद ना हो ना? ठीक है, चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल हो गया ना, हॉस्पिटल महाविद्यालय। चिकित्सा हॉस्पिटल में ही होती है। अब हॉस्पिटल में बीमार एक होता है, पीछे मिलने वाले कितने जाते हैं? 5 जाते हैं। ठीक है, बीमार एक है, उसको और बीमार भी तो करना है ना। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं, बोला ये बीमारी फला के हुई थी, बचा ही नहीं वो। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, सांत्वना नहीं देते। ठीक है, कुछ सांत्वना क्या है? ठीक है, ये अब एक फर्क होता है, लड़के वगैरह होते हैं ना, ये सांत्वना दे देते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, बोला मेरे ही हुई थी, हुई ना ही हो चाहिए उसके, बोला मेरे मैं भी बीमार हुआ था, कुछ नहीं हुआ मेरे, टेंशन मत ले। ठीक है, और ना आईसीयू जैसी चीजों में ना लड़कियों को या औरतों को मिलने नहीं दिया जाता। ठीक है, ये कहेगी मेरे जेठ के हुई थी ये वाली बीमारी। ठीक है, 4 ही दिन नहीं निकाले उसने। ठीक है, इसलिए ना औरतों को आईसीयू में मिलने कम दिया जाता है, मिलने दिया जाता है, बोलने कम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि भावुक ज्यादा हो जाती है ये। ठीक है, साइंस कहती है कोई भी है ना औरत है ना, वो बेटा 24 घंटे से ज्यादा बात छिपा नहीं सकती। ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, मैं नहीं कहता कहीं मेरे पर गुस्सा हो जाओ, साइंस कहती है। इसीलिए ना महिलाओं को कभी भी देख लेना हार्ट अटैक कम होते हैं। ठीक है, जो भी बात होती है ना, अब कोई काम हो गया ना, वो नहीं सोचेगी कि सर घर आएंगे तब बात करेंगे, फोन पे ही। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कहाँ है, बोला आज घर में लड़ाई हो गई। ठीक है, पड़ोस में लड़ाई हो गई। अरे पड़ोस में लड़ाई होगी तो हम क्या करें? ठीक है, लेकिन बताएगी। ठीक है, और यहाँ इंसान के कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो जाए, कितने का नुकसान हो जाए, वो खुद सह लेगा, बताएगा नहीं। सहेगा तो भैया हार्ट अटैक होगा। ठीक है, बता दे तो ठीक है, अच्छी बात है, बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चिकित्सा महाविद्यालय कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। 8 और 7, 8 और 7 कल पढ़े थे ना। ठीक है, वेरी गुड। दंत कितने थे?
देखो ट्रिक से है ना, द से दंत और द से दस। दंत महाविद्यालय कितने थे? नवजात शिशु दर, वो मृत्यु दर कितनी थी? और जो नवजात के अलावा हमने पढ़ी 28 क्या थी? शिशु मृत्यु दर थी। लिंगानुपात कितना था? 916। चिकित्सा महाविद्यालय कितने थे? 15। दंत कितने थे? 10। वेरी गुड, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज 91 लिख लो। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? 91 लिख लो। हरियाणा में टोटल नर्सिंग कॉलेज कितने रहेंगे? 91। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं बेटा? 91 है, ठीक है। नए से नर्सिंग, नए से 91 क्या रहेंगे बेटा? नर्सिंग कॉलेज रहेंगे। नर्सिंग कॉलेज कितने रहेंगे? कल पढ़ा था नर्सिंग कॉलेज वाला, अगर याद है तो। नर्सिंग कॉलेज कितने रहेंगे बेटा? 91 रहेंगे। कितने रहेंगे? 91 रहेंगे। नगर निगम 11 लिख लो। नगर निगम कितने रहेंगे? 11। और 11वां लिख लो मानेसर। 11वां कौन सा बना है? 23 दिसंबर 2020 और इसमें 29 गांव शामिल किए गए हैं। लिख लो 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर। ये आएगा 11वां नगर निगम लिख लो कौन सा बना है? मानेसर बना है। 23 दिसंबर 2020 लिख लो। 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर बना है। 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर बना है। लिख लो 11वां नगर निगम, 11वां नगर निगम कौन सा बना है? मानेसर बना है। कौन सा बना है बेटा 11वां नगर निगम? कब बना है? 23 दिसंबर 2020। कितने गांव शामिल किए गए हैं? कितने गांव शामिल किए गए हैं इसमें? 29 गांव शामिल किए गए हैं। याद रह जाएगा ना। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 11 लिख लो। नगर, ये तो वो गलत क्वेश्चन रिपीट हो गया। नगर निगम 11 आएंगे, ठीक है। आगे लिख लो। नगर पालिका कितनी है बेटा? चम्मन। नगर पालिका कितनी है? लिख लो। हरियाणा में नगर पालिका लिख लो। हरियाणा में टोटल नगर पालिका कितनी रहेगी? हरियाणा में लिख लो टोटल नगर पालिका कितनी रहेगी? ये आएगा बेटा हरियाणा में लिख लो चम्मन नगर पालिका रहेगी। नगर पालिका टोटल कितनी रहेगी? चम्मन रहेगी। लिख लो हरियाणा में टोटल नगर पालिका कितनी रहेगी? कितनी रहेगी बेटा? चम्मन नगर पालिका रहेगी। नगर निगम कितने थे? 11। उपमंडल कल पढ़े थे ना, कितने थे? 80। मंडल 6, उप 2 और जुड़ गया 80। उपमंडल कितने थे? 80। मंडल कितने थे? 6। नगर पालिका कितनी थी? चम्मन। नगर निगम कितने थे? 11। जिले कितने हैं? 22। कस्बे कितने हैं? 143 तो ब्लॉक है। कस्बे कितने हैं? 154। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 49। तहसील कितनी है? 94। तहसील कितनी है? उप तहसील कितनी है? 49। उप तहसील कितनी है? 49। तहसील कितनी है? मंडल कितने हैं? उपमंडल कितने हैं? नगर पालिका कितनी है? और नगर निगम कितने हैं? याद हो जाएगा ना। दंत हॉस्पिटल कितने हैं? नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? ITI कितनी है? निजी कितनी है? टोटल कितनी है? वेरी गुड। हरियाणा में कुल कितने खंड है? 143। हरियाणा में कुल कस्बे कितने हैं? 154। हरियाणा में लिख लो बुढ़ापा पेंशन, ये टोटल इतने बंदे लेते हैं। लिख लो 18,52,859। 18,52,859 लिख लो। बुढ़ापा पेंशन धारक हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी कितने रहेंगे? हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लाभार्थी कितने रहेंगे बेटा? 18,52,000। 18.5 लाख एग्रीगेट याद कर लेना, ठीक है। जैसे हमने दूध उत्पादन 119 था ना, 120 याद कर लेना। गेहूं 111, 110 याद कर लेना। और चावल 59, ठीक है। गन्ना 89, तिलहन 15%, मसाला 0.34 और फूल 0.22। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड।
पर्यटन स्थल 42, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पर्यटन स्थल कितने हैं बेटा? 42। लिख लो पर्यटन स्थल कितने रहेंगे? 42 रहेंगे। लिख लो पर्यटन स्थल कितने रहेंगे बेटा? बता दो। 42। हरियाणा पर्यटन विभाग बना था 1 सितंबर 1974 को। लिख लो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। नेक्स्ट है बेटा इको स्कूल हरियाणा में 5250। हरियाणा में लिख लो इको स्कूल कितने हैं? लिख लो हरियाणा में लिख लो इको स्कूल कितने हैं? इको स्कूल वो होते हैं बेटा जो नेचर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इको फ्रेंडली। ठीक है, इको स्कूल है वहां पर ना पर्यावरण पर क्या दिया जाता है? ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इको स्कूल में ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाएगा? पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में इको स्कूल का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी बेटा गर्मी बहुत ज्यादा पीछे पड़ी थी ना, अभी पेड़ पौधे आप लगा सकते हो। हर इंसान अगर ना एक एक पेड़ अपने अभी लगाए ना तो भी हम इस धरती को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे तो जरूर लगाने चाहिए, कम से कम एक पेड़ है ना, अभी गर्मियों का टाइम है, एक प्रण जरूर लो कि मैं एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है बेटा जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। आपने सुना होगा कि वो फला बस स्टैंड पर बड़ है, वो फला के दादाजी ने लगाया था। आज दादाजी तो नहीं रहे ना, ठीक है, लेकिन वो बड़ के कारण आज भी हमारे दादाजी को याद किया जाता है। और इन पेड़ों की एज बहुत होती है बेटा। आप है ना, हम और आप जब चले जाएंगे ना तो भी लोग कहेंगे कि ये उस इंसान ने, आपने सुना होगा आम का पेड़ फला परदादा ने लगाया था। सुना है कि नहीं सुना है? सुन लेना, नहीं सुना है तो ठीक है, बुजुर्गों के पास बैठोगे तो सुनोगे ना। ठीक है, तो इको स्कूल कितने रहेंगे? 5250। इको स्कूल कितने हैं बेटा हरियाणा में? 5250। क्या टोटल इको स्कूल कितने रहेंगे? 5250 रहेंगे। लिख लो। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3391 किलोमीटर। लिख लो 3391 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 3391 किलोमीटर। लिख लो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 3391 किलोमीटर। राज्य में सड़कों की कुल, लिख लो 3391। किसकी लंबाई है बेटा? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3391 किलोमीटर। आगे लिख लो सड़कों की कुल लंबाई 31,422। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई है 31,422 किलोमीटर। 31,400। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने थे बेटा? 3391 किलोमीटर, लगभग 3400 किलोमीटर। ठीक है, और ये स्टेट सड़कों की कुल लंबाई कितनी है राज्य में? 31,422। वो आंकड़ा क्या था? 3391। यह है 31,422। 31,422। ठीक है, आगे है हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 28,031। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 28,031। राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 28,031। टोटल वो नेशनल हाईवे कितने थे? 3391। ठीक है, फिर 31,422 और ये कितना है बेटा? 28,031 रहेगा। आगे है बेटा 2014 में 3 पॉइंट, ये मेन तो है। 2023-24 में ना बढ़कर कितना हो गया? 3.7। अभी हरियाणा की ना जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान 3.7 है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लिख लो सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की भागीदारी कितनी रहेगी? 3.7% रहेगी। कितनी रहेगी बेटा? 3.7% रहेगी। कितनी रहेगी? 3.7% रहेगी। कितनी हिस्सेदारी रहेगी? 3.7%। कितनी हिस्सेदारी रहेगी बेटा? 3.7। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय है ना, वो कितनी बताई जा रही है हरियाणा की? 3,25,759। बताने को है ये। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितनी है?
3,25,759। कितनी रहेगी बेटा? 3,25,759 रहेगी। ठीक है। और स्थिर कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 1,85,490। मेन तो 3,25 वाला आंकड़ा याद करना, वही पूछा जाएगा बेटा। 3,25,000 कितनी थी? 759। स्थिर कीमतों पर है 1,85,490। ठीक है, 1,85,490 ये किस पर है? स्थिर कीमतों पर। नेक्स्ट है बेटा, वर्ष 2023 में कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में हरियाणा का ना कितना % योगदान है? तो लिख लो 16.2। ठीक है, लिख लो। वर्ष दो वो टोटल में 3.7 था ना। ठीक है, वर्ष 2023-24 की सकल राज्य मूल्यवर्धन एवं कृषि एवं संबंध क्षेत्र में क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है बेटा? 16.2 रहेगा। कितना रहेगा? 16.2 रहेगा। कितना रहेगा? 16.2 रहेगा। कितना रहेगा बेटा? 16.2 रहेगा। याद रह जाएगा क्या? कितना पॉइंट रहेगा? 16.2 रहेगा। स्थिर कीमतों पर वो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,85 और वैसे 3,25,759। 3,25,759 और स्थिर कीमतों पर कितनी थी? 1,85। याद रह जाएगा ना। और वो टोटल जीडीपी में हरियाणा का योगदान कितना हो गया? 3.7। और कृषि में पूछे तो 16.2। कृषि में पूछे तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल इको स्कूल कितने थे हरियाणा में? अभी तो पढ़े थे 5250। इको स्कूल कितने हैं? 5250। हर हित स्टोर कितने खोले जाएंगे? 1,000 खोले जाएंगे। ठीक है। और पीएम कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप लगाए जाएंगे? 70,000। ठीक है। कितने एकड़ भूमि ठीक की जाएगी? 62,000 एकड़ भूमि ठीक है। बोटनिकल गार्डन कितने बनेंगे? 6। ठीक है। और उत्कृष्टता केंद्र कितने बनेंगे? 3। राजकीय हॉस्पिटल कितने बनेंगे? 8। औषधालय कितने बनेंगे? मोबाइल वैन 3। वेरी गुड। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास की संख्या है 70। लिख लो। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास की संख्या कितनी रहेगी बेटा? 70 रहेगी। कितनी संख्या रहेगी इनकी? 70। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी याद कर लेना हरियाणा का विकास है ना, वो केवल कितना % हुआ है? 70। तो विकास बैंक कितना रहेगा? 70। लिख लो। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की संख्या कितनी रहेगी बेटा? 70 रहेगी। कितनी रहेगी? और हरियाणा में जिला स्तरीय खजाने रहेंगे 24, उप खजाने 81। लिख लो। जिला स्तरीय खजाने कितने हैं? सिविल हॉस्पिटल कितने थे? 22। जिला स्तरीय खजाने कितने हैं? उप मंडलीय हॉस्पिटल कितने थे? 50। जिला स्तरीय खजाने कितने हैं? 24। और उप खजाने कितने हैं? 81। उप खजाने कितने हैं बेटा? 81। उप खजाने कितने हैं? खजाने कितने जिला स्तरीय? उप खजाने कितने हैं? 81। इसका है 84.22 लाख खाते खोले जा चुके हैं। लिख लो। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने खाते खोले जा चुके हैं? सॉरी, 94 लाख खाते। 94.22 लाख खाते। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने खाते खोले जा चुके हैं? 94.22 लाख खाते। एक बार बेटा गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार और पढ़ लेना, फिर ऑप्शन देखते ही आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ये कम से कम 150 पेजों का आर्थिक सर्वेक्षण था, जिससे आपके लिए 285 क्वेश्चन है निकाले हैं। केवल ये पढ़ लेना, फिर भी आप आराम से कर पाओगे। कल ना पहले इसकी रिवीजन लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट है। समझ आ गया होगा? यस सर। 80% तो समझ आ गया ना? यस सर। 20% तब समझ आएगा, एक बार घर जाकर रिवीजन लोगे। अगर इस 20% की रिवीजन घर जाकर नहीं ली ना, तो 80% भी साफ हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार रिवाइज करना है।